भूखे पेट भजन ना गोपाला। भजनलाल सरकार के जो वादे हैं वो उस पर टिकी है और भजनलाल सरकार ने जो वादे किए हैं कि इस बार जो हम आपको बहुत सारी विज्ञप्ति और बहुत सारे जो वैकेंसी है वो देखने का मौका मिलेगा। एक और मौका मिल गया है। अभी अभी तो एक एग्जाम कंडक्ट कराया है आरपीएससी ने कुछ ही वक्त पहले, और आप उसका रिजल्ट आया ही नहीं है, उससे पहले ही आपको एक और वैकेंसी देखने को मिल गई है फर्स्ट ग्रेड के लिए और टीजीटी लेवल के लिए भी। तो मैं बात करने वाला हूं आज आपके साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है पीजीटी लेवल के छात्राओं के लिए, उस वैकेंसी पे हम बात करेंगे। सो दिस इज डॉक्टर दिपेश मुरानी। क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने यहाँ पे परसेंटेज जरूरी है, और कौन कौन से स्टेट से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिर्फ राजस्थान वाले ही अप्लाई करेंगे या सब कुछ। वैसे तो हमने बहुत जल्दी इसको समझाया, बहुत इसको पहले ही समझाया, अभी कुछ वक्त ही हुआ है, बट फिर भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी वैकेंसी आ गई है पीजीटी लेवल पे 3225 की वैकेंसी आई है। हालांकि एक्सपेक्टेशन 6000 की थी, बट कोई बात नहीं, जितना आया उसमें खुश रहना है और हो सकता है वैकेंसी बढ़ भी जाए। तो बात करते हैं वैकेंसी कौन कौन सी भी आई है और किस किस लेवल पर आई है। तो पीजीटी लेवल में हमारे पास है ये जितनी भी वैकेंसी आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिख रही है, मैं आपको पीजीटी लेवल की बता रहा हूं। तो यहां पे आप हिंदी देख सकते हैं, तो हिंदी पे हमारे पास है 710 पोस्ट के लिए, हालांकि काफी अच्छी खासी पोस्ट हिंदी पर आई है सर 710 पोस्ट के लिए। इंग्लिश में आपको 307 पोस्ट देखने को मिल रही है, संस्कृत में 70 है और राजस्थानी में 6, पंजाबी में 6, उर्दू के अंदर 140 पोस्ट, हिस्ट्री से जो एग्जाम दे रहा है उसको 170 पोस्ट जो है यहाँ पे मिल रही है एग्जाम देने के लिए। उसके साथ ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो काफी अच्छी वैकेंसी है, 350 पोस्ट आई है। ज्योग्राफी में 270 की पोस्ट आई है हमारे पास। इकोनॉमिक्स में हमारे पास काफी पोस्ट कम है, इस बार 34 की पोस्ट है। सोशियोलॉजी में 22 पोस्ट ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ 2 पोस्ट ही है। होम साइंस में सिर्फ 70 पोस्ट है। केमिस्ट्री में भी काफी अच्छी 177 पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। फिजिक्स की बात करूं मैं अगर, तो फिजिक्स में भी आपको देखने को मिल रही है सर यहाँ पे हमारे पास 94 पोस्ट। मैथ्स के अंदर जहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार ज्यादा वैकेंसी आएगी पिछली बार से भी, बट इस बार भी वैकेंसी कम आई है। मैथ्स में भी सिर्फ 14 पोस्ट दी गई है, 14 पोस्ट दी गई है। बायोलॉजी की बात करें तो 85 पोस्ट दी गई है। वहीं अगर हम कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में अप्लाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट है 430, ये भी अच्छा नंबर है हमारे पास 430। हिंदी और इंग्लिश के बाद आपको यहाँ पे अच्छी पोस्ट देखने को मिल गई है। पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छी पोस्ट थी। फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, ड्राइंग्स, इन सारी जगहों पे भी पोस्ट है। ड्राइंग में आपको 180 पोस्ट दिख रही है, म्यूजिक में 7 पोस्ट दिख रही है। फिजिकल एजुकेशन में आपको 73 पोस्ट देखने का मौका मिल रहा है। और बाकी हम बात करें तो कोचेस वगैरह के अकॉर्डिंग भी हमारे पास 2-1 पोस्ट यहाँ पे हमारे पास है। तो राजस्थान सरकार ने आपको रिजल्ट से पहले एक अच्छा बम्पर गिफ्ट दे दिया है। हालांकि इस बार काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर जो पेपर 1 आया था पीजीटी ग्रेड 1 का बड़ा टफ था, और इसलिए ही जिनको भी ऐसा लग रहा है वो पेपर टफ था, आंसर की भी आ गई है, सब कुछ देख लिया होगा आपने। तो अगर लग रहा है कि भाई वहां पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक मौका अच्छा है, इसमें जल्दी से अप्लाई कर लो। अप्लाई करने की डेट भी आ गई है आपके पास, और रजिस्ट्रेशन कब तक खुले रहेंगे वो भी बता रहा हूं मैं आपको। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन को पूरा और जानते हैं कि सर कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है इसी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि सर मेरी एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी और मैं एलिजिबल हूं या नहीं इस पोस्ट के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी जो एज है उसकी हम बात करें तो आपकी एज की बात करें तो एज हमारे पास कितनी होनी चाहिए सर। आपकी एज मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए। 21 साल अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम एज कितनी है सर 40 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर SC ST OBC और PH कैंडिडेट जो होते हैं उनको उनके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रूल, जो कि 5 साल 2 साल और 3 साल का हमारे पास रिलैक्सेशन रहता है वो आपको मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए, तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका बीएड जो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो पीजी की डिग्री और बीएड दोनों कंप्लीट हैं तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में ही आपकी एज मैंने आपको बताई, आपको यहाँ पे कितना पे मिलेगा वो सब पूछ कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं SC ST बैकवर्ड क्लासेस तो आपको 5 साल का यहाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है। वुमेन कैंडिडेट है तो वहाँ पे उनको 10 साल का कैंडिडेट मिल रहा है अगर SC ST से है तो। जनरल कैटेगरी से वुमेन तो वहाँ पे 5 साल का मिल रहा है आपको। और यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे आयु सीमा बता रखी है, आपकी एज जो है वो बता रखी है डिफरेंट केसेस के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा और इसके आगे चलें कि इस वैकेंसी में और क्या है सर जिसको हमें देखना ही जरूरी है
जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या क्या पार्ट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलो अब आता है सर मेरा जो पेपर होगा ना सर, वो कितने पर्टिकुलर मार्क्स का होगा, यहां पर उसको समझते हैं। तो 450 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 450 मार्क्स का पेपर होता है ग्रेड 1 का, जिसमें हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 होता है। 150 क्वेश्चन जो 150 मार्क्स होते हैं वो पेपर 1 के अंदर होते हैं। आपको ये बात होना चाहिए। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट डाउन करके रखना। 14 अगस्त से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई कब से स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखोगी, 14 अगस्त से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है सर, 12 सितंबर, लास्ट डेट है 12 सितंबर, ये हमारे पास ध्यान रखें। तो अगर अप्लाई करना है तो ये डेट अलार्म करके सेट कर लो अपने मोबाइल में कि 14 अगस्त को एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और 12 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका वही है, OTR है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसका जो भी पेमेंट वगैरह है वो पे करके डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपने पहले भी कर रखा है OTR तो OTR करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, SSO पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्टर करना होता है, उसके पूरे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं और उसमें आपको सब कुछ बताया भी गया है। ओके, तो ज्यादा ऐसा वैकेंसी के बारे में अभी कुछ टाइम पहले जाना था तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं, बट फिर भी जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, रोज क्लास में बात भी कर रहे हैं, तो उस वैकेंसी को थोड़ा और देख लेते हैं कि सर इसका जो कैटेगरी वाइज हम देखें यहाँ पे, ये रहा सिलेबस है ना। जनरल पेपर की बात करें तो जनरल पेपर हमारे पास 1.5 घंटे का होता है। क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर, आपको पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पूछी जाती है, यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे होता है, स्टैटिक्स पूछी जाती है सेकेंडरी लेवल की 10th लेवल तक की, मैथमेटिक्स पूछी जाती है सेकेंडरी लेवल की, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर, जनरल साइंस, ये सबके लिए कॉमन है। मतलब कि ये अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो भी आपको पेपर 1 तो देना ही है, कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो भी आपको पेपर 1 देना है, अगर आप यहाँ पे आर्ट फिजिकल एजुकेशन दे तो भी आपको ये पेपर 1 तो आपको देना ही पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को जो PGT लेवल के लिए जा रहा है, ग्रेड 1 लेवल के लिए जा रहा है। पेपर 2 जो होता है वो एक सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, आपका साइंस सब्जेक्ट है, किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, तो पेपर 2 वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्सन देगा, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा और PG लेवल का होगा। ये पूरी की पूरी स्कीम थी जो इस बार वैकेंसी आई है, तो बहुत ही अच्छा, मतलब ये बोलूंगा कि मैं राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट दे दिया है मोस्टली सारे कैंडिडेट को, क्योंकि अप्लाई करने वाला कोई भी हो सकता है। तो हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारी वैकेंसी आई है। अगर आप PGT लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं जो मैंने बताया है, तो इस वैकेंसी को चूकना मत, क्योंकि राजस्थान सरकार ने साफ साफ बोला है, भजनलाल जी ने साफ साफ बोला है कि इस साल वैकेंसी भी दूंगा, रिजल्ट भी जल्दी दूंगा, पेपर भी आउट नहीं होने दूंगा और यहाँ पे जो भी युवा है उनको रोजगार प्रदान करूंगा। तो ये सारी बातें आपको मैं फिर से बता रहा हूं और आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना इस वैकेंसी के लिए। और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।